बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मौक़िफ़ था यज़ीद के बारे में, उसकी तायीद के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। शरई लिहाज से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मौक़िफ़ था वो 100% दुरुस्त था, जिसकी हक़ानियत के बेशुमार दलाइल और शवाहिद हैं। उसमें एक नुमाया तायीद जो है वो उसके अपने घर से ख़ुद यज़ीद के बेटे मुआविया बिन यज़ीद से पेश यानी सामने मिलती है कि अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि मुआविया बिन यज़ीद जब बरसर इक़्तिदार हुए तो उन्होंने एक रोज़ लोगों को जमा करके उनसे यूँ खिताब किया, ए लोगों, मैंने तुम्हारी सरबराही हुकूमत संभाली है, हालांकि मैं इसके अदा करने में कमज़ोर हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इसे ताकतवर शख्स के लिए छोड़ देता हूँ, जैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए छोड़ दिया था। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शूरा के 6 आदमियों में उसे छोड़ देता हूँ, जैसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने छोड़ दिया था। लेकिन तुम में इसके हाल के मुनासिब कोई शख्स नहीं, यानी मैं किसी को वली अहद मुकर्रर नहीं करता, और मैंने तुम्हारी सरबराही और हुकूमत का मामला तुम पर छोड़ दिया है। बस जो शख्स तुम्हारे लिए अपने अहले शूरा के मुनासिब जो मशवरा करें और शूरा के मुताबिक जो लोग ठीक हैं मुनासिब हो, उसे अपना अमीर बना लो। फिर वो मिंबर से उतर कर अपने घर में दाखिल हो गए और कभी बाहर ना निकले, यहाँ तक कि फ़ौत हो गए। अलबिदाया व निहाया में ये लिखा हुआ है। तो इंसाफ और दियानत से हम लोग इस बात को देखें कि हुसैनी मौक़िफ़ की हक़ानियत की इससे बढ़कर और क्या तायीद हो सकती है, और इससे बड़ी और क्या तस्दीक हो सकती है। इस मौके पर यज़ीद के बारे में इसके बेटे मुआविया बिन यज़ीद की एक और शहादत को भी हम लोग पेश नज़र रखें। वो इंतहाई ज़रूरी है, जिसे इब्न हजर ने नकल किया है कि इससे यज़ीद की हैसियत और इसके बारे में इख्तलाफ की फ़ैसला कुन नौइयत बेनकाब होकर सामने आ जाती है कि अहले इंसाफ और दियानत उसे ज़रूर सामने रखें इस बात को। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की इस खुरूज की बुनियाद, ये मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर साहब ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते थे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की इस खुरूज की बुनियाद यज़ीद का फ़िस्क और फजूर था, और इनकी तहरीक की बुनियाद खिलाफत आदिल का क़याम था। वो खुदा न खास्ता गैर इस्लामी चीज़ यानी नस्ली तासुब की बिना पर मुद्दई खिलाफत न थे। ये बात खूब जहन नशीन रहे कि सहाबा कराम मुसलमानों में फितना फसाद से बहुत डरते थे। हाफिज़ इब्न कसीर के बकौल कुछ सहाबा शहादत उस्मान के बाद अपने घरों में ऐसे बैठे कि फिर वो अपनी कब्रों की तरफ ही घरों से निकले। और महमूद अहमद अब्बासी ने नकल किया कि इस ज़माने में सहाबा की कसीर तादाद हिजाज, शाम, बसरा, कूफा, मिस्र में मौजूद थी। इनमें से कोई भी यज़ीद के ख़िलाफ़ ना खुद खड़ा हुआ, ना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, और ना उन्होंने यज़ीद के साथ होकर किताल किया, बल्कि इस फितने से अलग थलग रहे। इससे साफ मालूम हुआ कि जो सहाबा यज़ीद से नहीं लड़े वो भी यज़ीद को फितना ही समझते थे। अल्लामा इब्न खुल्दून फरमाते हैं कि एक सहाबी ने भी सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के इस खुरूज में गुनाहगार करार नहीं दिया। अल्लामा इब्न खुल्दून ये भी लिखते हैं कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने आप को खिलाफत का अहल समझते थे। इनमें अहलियत जैसी वो समझते थे, इससे भी ज़्यादा थी कि वो खिलाफत के अहल थे। और फरमाते हैं कि दूसरे सहाबा शियान कूफा को मुनाफिक जानते थे, इसलिए इनको ज़ी शौकत नहीं जानते थे। और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो उनको कुछ अच्छा समझते थे और ये कहते थे कि भाई वो बेवफाई नहीं करेंगे। तो इस बारे में दूसरे सहाबा का अंदाज़ा सही निकला और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का अंदाज़ा सही नहीं निकला। और ये भी हम याद रखें कि ये एक दुनियावी अमर में अंदाज़े की गलती थी, जिससे दीन में कोई नुकसान नहीं हो सकता। कि एक आदमी ने उनको पहचानने में गलती की है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दीन में भी कमज़ोर है, नाउज़ बिल्लाह। और ये तयशुदा बात है कि मुज्तहिद अगर मासूम नहीं होता तो मतऊन भी नहीं, ठीक है जी, वो हर हाल में माजूर होता है। फिर फरमाते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से यज़ीद का क़िताल इसकी इन हरकतों में से एक हरकत है जो इसके फ़िस्क को और पुख्ता कर देती है। कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ उसने क़िताल किया, इससे बड़ा फ़िस्क क्या होगा कि नवासा रसूल है और उसको पता भी है और उसके यानी इक़्तिदार के अंदर ये बात हो रही है, तो फिर इसका ये क़िताल करना जो है इससे बड़ा फ़िस्क और कौन सा होगा। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद थे, अल्लाह की तरफ
سے اجر و ثواب کے مستحق ہوئے، وہ برحق تھے اور اپنے اجتہاد پر عامل۔ تو اس لیے یہاں سے یہ بات کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنے لیے لڑ رہے تھے، یعنی ان کو کوئی وہ تھا کہ میں جو ہے نواسہ رسول ہوں، اس وجہ سے میں تو اس کے اندر اقتدار میں آؤں، تو بالکل یہ بات غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو آ رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ خلافت، تو کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو علم بھی دیا تھا اور اہلیت بھی ان کے اندر تھی، تو اس لیے آتے تھے۔ شرعی لحاظ سے ان کا موقع بالکل ٹھیک تھا اور اس لیے وہ نکلے، لیکن ان کی قسمت کے اندر شہادت تھی اور اللہ کے ہاں انہوں نے سرخرو ہونا تھا، تو اس لیے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے تھے حسین رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بالکل شرعی اعتبار سے ان کا موقف بالکل درست تھا۔